जय हरि विष्णु। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत सुख समृद्धि और वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी अत्यधिक घमंडी और धर्म कर्म से दूर रहने वाली थी। वह न तो भगवान की पूजा करती थी और न ही किसी साधु संत का सम्मान करती थी। घर पर कोई भूखा आए तो उसे भी अपमानित करके लौटा देती थी। साहूकार की पत्नी को अपने धन का बहुत अभिमान था। वह हमेशा कहती, मेरे पास इतना धन है कि मुझे किसी भगवान या व्रत पूजा की आवश्यकता नहीं। एक दिन भगवान विष्णु बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके उसके दरबार पर आए और बोले, माँ कुछ दान दे दो, बहुत भूख लगी है। साहूकार की पत्नी क्रोधित होकर बोली, यहाँ कुछ नहीं मिलता, आगे जाओ। भगवान बृहस्पति मुस्कुरा कर बोले, माता तुम्हारे घर में बहुत धन है, थोड़ा सा अनाज दे दोगी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कुछ वह और अधिक क्रोधित होकर बोली, मुझे यह धन दौलत पसंद नहीं, बताओ ऐसा उपाय जिससे मेरा सारा धन समाप्त हो जाए। भगवान बृहस्पति देव बोले, यदि तुम सच्चे मन से अपना धन सम्मान समाप्त करना चाहती हो तो गुरुवार के दिन लीपना, बाल धोना, पुरुषों से दाढ़ी मूछ बनवाना, पीले वस्त्र और पीला वस्तु त्याग देना तथा गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा मत करना। इतना कहकर भगवान अति अधिक हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने वैसे ही करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका सारा धन समाप्त होने लगा। घर में खाने तक के लाले पड़ गए, नौकर चाकर चले गए, परिवार दुखी रहने लगा। अब वह शास्त्री दर दर भटकने लगी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने पूछा, बहन तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई? साहूकार की पत्नी रोते हुए बोली, मैंने एक साधु के कहने पर गुरुवार के दिन अशुभ कार्य किए, उसी कारण सब कुछ नष्ट हो गया। पड़ोसन समझ गई कि स्वयं ही वे भगवान बृहस्पति देव थे। उसने कहा, अब तुम श्रद्धा और भक्ति से गुरुवार का व्रत करो, पीले वस्त्र धारण करो, केले के वृक्ष की पूजा करो, चने की दाल, गुड़ और पीले फूल अर्पित करो, कथा सुनो और गरीबों को भोजन कराओ। भगवान बृहस्पति अवश्य प्रसन्न होंगे। उस दिन से साहूकार की पत्नी ने पूरे नियम विधान से गुरुवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। वह स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान बृहस्पति देव की पूजा करती, केले के वृक्ष में जल चढ़ाती, दीप जलाती और ओम बृहस्पताय नमः मंत्र का जाप करती। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बदलने लगी। घर में सुख समृद्धि लौट आई, धन दौलत फिर से बढ़ने लगी, परिवार में खुशियां छा गई। वह शास्त्री अब दान पुण्य भी करने लगी और साधु संत का आशीर्वाद करने आने लगा। कुछ समय बाद भगवान बृहस्पति पुण्य साधु वेश में उसके घर आए। इस बार साहूकार की पत्नी ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। तब भगवान अपने आशीर्वाद स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान बोले, हे देवी, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से गुरुवार का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, उसके घर में सुख शांति और धन वैभव बना रहता है। यह कहकर भगवान अति ध्यायक हो गए। साहूकार और उसकी पत्नी जीवन भर सुख पूर्वक रहने लगे।
घर में सुख समृद्धि आती है, विवाह और संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, धन की कमी समाप्त होती है, परिवार में शांति और खुशहाली बनी रहती है, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति कृपा प्राप्त होती है। पीले वस्त्र धारण करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, नमक रहित भोजन करें, पीले वस्तु का दान करें, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कथा अवश्य सुने। जय बृहस्पति देव। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास अपार धन दौलत, सोना चांदी, बड़े बड़े भवन, नौकर चाकर और हर प्रकार का सुख था। नगर के लोग उसकी समस्ती देखकर आश्चर्य हो जाते थे। साहूकार बहुत दयालु और धार्मिक स्वभाव का था। वह प्रतिदिन भगवान बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करता, दान पुण्य पुष्य करता और भूखों को भोजन कराता था। परंतु उसकी पत्नी बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। उसे पूजा पाठ व्रत और भगवान के नाम से भी चिढ़ थी। वह बहुत घमंडी और क्रोधित थी। घर के दरवाजे पर कोई साधु संत या गरीब आए तो उसे वह अपमानित करके भगा देती थी। उसे अपने धन और वैभव का इतना अभिमान था कि वह कहती, मेरे पास इतना धन है कि मुझे किसी भगवान या पूजा की आवश्यकता नहीं। साहूकार अपनी पत्नी को बहुत सम्मानित समझाता। धन हमेशा नहीं रहता, भगवान की कृपा से ही सुख और समृद्धि मिलती है। लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक बात नहीं सुनती थी। एक दिन देवगुरु बृहस्पति ने सोचा कि इस शास्त्री का अभिमान तोड़ना आवश्यक है। वे साधु का वेश धारण करके उसके घर पहुँचे। उस समय साहूकार घर में नहीं था। साधु ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, माता बहुत भूख लगी है, कुछ अन्न और धन जल मिलेगा क्या तो बड़ी कृपा होगी। साहूकार की पत्नी गुस्से से बोली, यहाँ रोज कोई न कोई मांगने चला आता है, जाओ यहाँ से चले जाओ, आगे जाओ। साधु शांत स्वयं भाव से बोला, माता दान देने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। वह और अधिक क्रोधित हो गई और बोली, मुझे अपने धन से ही परेशानी है, बताओ ऐसा उपाय जिससे मेरा सारा धन समाप्त हो जाए। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच्चे मन से अपना वैभव समाप्त करना चाहती हो तो हर गुरुवार ये कार्य करो, घर को गोबर से लीपो, बाल धोओ, पुरुषों से दाढ़ी और बाल कटवाना, पीली वस्तुओं का अपमान करना, केले के वृक्ष की पूजा न करना और गरीबों को भोजन दान न देना। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। गरीबी की बातें, घर की बर्बादी। साहूकार की पत्नी ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर की लक्ष्मी रूठने लगी, व्यापार में घाटा होने लगा, सोना चांदी बिकने लगा, नौकर चाकर एक एक करके चले गए, घर का वैभव समाप्त होने लगा। कुछ ही महीनों में उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। साहूकार बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन उसने पत्नी से कहा, यदि सब तुम्हारे अधर्म और अभिमान का परिणाम है। अब साहूकार की पत्नी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह दिन रात रोते रहती। एक दिन उसकी पड़ोसन उसके घर आई। उसने पूछा, बहन तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? साहूकार की पत्नी रोते हुए बोली, एक साधु ने मुझे
पाया बताया, उसी को करने से सब कुछ नष्ट हो गया। पड़ोसन समझ गई वे स्वयं देव गुरु बृहस्पति थे। उसने कहा, तुमने गुरुवार के दिन अशुभ कार्य किए, इसलिए भगवान नाराज हो गए। अब तुम श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करो, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। उसने व्रत की विधि बताई। प्राचीन प्रत्यह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, चने की दाल, गुड़ और पीले फूल अर्पित करना, गुरु बृहस्पति और बृहस्पति देव की कथा सुनना, नमक रहित भोजन न करना और गुरुवार को भोजन गरीबों को भोजन कराना। अगले गुरुवार से साहूकार की पत्नी ने पूरे मन से व्रत करना आरंभ कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करके घर को साफ करती और भगवान विष्णु की पूजा करती। केले के वृक्ष के पास दीपक जलाती, जल चढ़ाती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे देव बृहस्पति देव, मेरे अपराध क्षमा कीजिए, मुझे सही मार्ग दिखाइए। वह ओम बृहस्पताय नमः मंत्र का जाप करती और श्रद्धा से कथा सुनती। धीरे धीरे घर की स्थिति बदलने लगी। साहूकार का व्यापार फिर से चढ़ने लगा, घर में धन धान्य आने लगा, परिवार में सुख शांति और लौट आई। कुछ समय बाद देव गुरु बृहस्पति फिर साधु वेश में आए, उसने के घर आए। इस बार साहूकार की पत्नी ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया, उन्हें आराम से बिठाया, चरण धोए और भोजन कराया। भोजन के बाद साधु बोले, माता अब तो तुम्हारे घर में फिर से सुख समृद्धि दिखाई देने रही है। वह निम्रता से बोली, यह सब भगवान बृहस्पति की कृपा है। पहले मैं अभिमानी थी, इसलिए सब कुछ खो गया। अब मैंने समझ आ गया कि धन से बड़ा धर्म और भक्ति है। तभी साधु अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए, चारों ओर चमत्कार फैल गया। साहूकार और उसकी पत्नी उसके चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, जो मनुष्य सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है, उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। उसके घर में कभी अनाज और धन की कमी नहीं रहती। इतना कहकर भगवान अति हतैन हो गए। जय हरि विष्णु। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।